आज के ही दिन भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी आतंकियों को किया था ढेर। पाकिस्तान में घुसकर लिया था पुलवामा हमले का बदला। भारतीय सैनिकों ने 300 आतंकियों को उतारा मौत के घाट। 14 फरवरी 2019 के दिन देश ने अपने 40 वीर जवानों को खो दिया था। 14 फरवरी का ही वो दिन था जब पाकिस्तानी आतंकियों ने भारतीय सैनिकों पर बुज़दिली से हमला किया। इस दिन देश ने वीर जवानों को तो छीन ही लिया, पर उनकी पराक्रम और साहस को नहीं छीन पाए। एक ओर जहां देश के जवानों की शहादत की तैयारी हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उन आतंकियों की मौत का फरमान भारत सरकार जारी कर रही थी। फिर होना क्या था? पाकिस्तानी आतंकियों की शामत आनी ही थी। पुलवामा हमले के बाद देश में आक्रोश का माहौल था। देश का हर व्यक्ति उन आतंकियों को सबक सिखाना चाहता था। लेकिन इसके लिए भारत सरकार ने खास इंतजाम कर रखा था ताकि इस बार उन आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा जा सके। वक्त तेजी से बीत रहा था। सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि आखिर कब लेंगे आतंकियों से बदला। कुछ वक्त और बीता, फिर आया वो दिन जिसका इंतजार देश का हर व्यक्ति कर रहा था। 26 फरवरी 2019। ये वही दिन है जब देश के वीर जवानों ने उन आतंकियों को उनके घर में घुसकर मौत के घाट उतारा था। इस एयर स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी ने भी अपने अभिवादन में कहा कि देश झुकने वाला नहीं है और ना ही रुकने वाला। हम घर में घुसकर मारेंगे। और हुआ भी कुछ वैसा ही था। आपको बता दें कि 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन को इस कदर अंजाम दिया जिसमें 0% डैमेज था। साथ ही इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बंदर रखा गया। आज से ठीक 5 साल पहले आज ही के दिन भारतीय वायुसेना ने अपनी उस जाबाजी का परचम दिया था जो हमेशा के लिए भारतवासियों के गौरव की वजह बन चुका है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की वायु सीमा में काफी अंदर तक घुसकर पुलवामा हमले का जोरदार बदला लिया था। ये ऑपरेशन 26 फरवरी 2019 की रात करीब 3 बजे से शुरू की गई। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने सीमा पार की, पाकिस्तान की सीमा में घुसे, बालाकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर बम बरसाए, पूरी तरह से नष्ट कर दिया और इसके बाद यह कार्रवाई बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इस दौरान पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट एक्टिव हुए थे, लेकिन देर हो चुकी थी। तब तक भारतीय वायुसेना अपना काम कर चुकी थी। बालाकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने तबाह हो चुके थे। भारत सरकार ने कहा कि इस हमले में जैश के सैकड़ों आतंकी मारे गए थे। पाकिस्तान ने घटना के बाद अपने पूरे एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया था। कई महीनों तक घटनास्थल पर किसी को भी जाने नहीं दिया गया। बालाकोट में जैश के जिन 3 टारगेट को निशाना बनाया गया वह पूरी तरह से तबाह हो गया। 1000 किलो के बम गिराने का मकसद साफ था कि कैंप में मौजूद आतंकियों के बचने की कोई भी गुंजाइश न रह जाए। हमले में 300 से ज्यादा दहशतगर्दों के सफाई की भी जानकारी सामने आई थी। इस हमले के बाद पाकिस्तान में मानो अफरा तफरी मच गई। कहते हैं कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान थे। जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वह भारत के रुख को देखकर कांपने लगे थे। आपको बता दें कि इस बात का जिक्र पाकिस्तानी संसद में भी हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तानी सरकार ने इसका खंडन किया। इसलिए जहां बम गिराए गए थे उस जगह पर साफ सफाई करके निशान मिटाने की कोशिश की गई। शवों को आनन फानन में हटाया गया और तो और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बुलाकर ये दिखाने की कोशिश की गई कि भारत ने जंगल में बम गिराए, जबकि वहां कोई आतंकी था ही नहीं। इन बयानों से साफ हो गया कि पाकिस्तान अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश कर रहा था।